हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में अपन एनुअल एग्जाम 2020-21 का पेपर, इंग्लिश का पेपर, जनरल इंग्लिश का पेपर देखेंगे 9th क्लास का। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। जो आपका गवर्नमेंट स्कूल का पेपर होगा इसी पर बेस्ड होगा, क्योंकि ये पेपर प्राइवेट स्कूल का पेपर है और पूरा का पूरा नई शिक्षा नीति के तहत जो नया आपका सिलेबस आया है, जो नई बुक्स आई हैं वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है उस पर बेस्ड पूरा जो है तो पेपर होने वाला है। तो ये पेपर इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें, ठीक है। जहां लिखा भले जनरल इंग्लिश है, लेकिन आपका जो पेपर है पूरा इसी से बनने वाला है। प्राइवेट स्कूल का पेपर आप देख सकते हैं, पेपर को जरूर देख लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को और इस पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं, किस तरीके से आपकी पैसेज आने वाली है, कैसे आपको सॉल्व करना है। साथ ही साथ जो भी ग्रामर सेक्शन आएगा, सारी चीजें इस वीडियो में मैं इस सॉल्यूशन में, इस क्लास में क्लियर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, ठीक है। एनुअल एग्जाम 2020-21 है, ठीक है। इसमें से ये चीज मेन मैटर करती है कि आखिरकार पेपर किस टाइप का आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, पैसेज कैसे पूछेगा, कितने पैसेज पूछेगा, ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चन किस टॉपिक पर बेस्ड रहेंगे, ये सारी चीजें आपको ध्यानपूर्वक समझनी है। तो इसके लिए आपको रफ और पेन ले लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पैसेज सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन गेम्स टू। ये तो मैंने सॉल्व करके रखा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कैरी कमांड्स, यहाँ आपको पहले ही मिल जाना है। जैसे सामने आएंगे, ये एवरी प्लेयर हैज टू वो भी कैप्टन कैरी आउट हिज कमांड्स वेदर लाइक इट और नॉट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अ मैन विदाउट डिसिप्लिन लाइक एन इंजन विदाउट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये भी यहीं से मैंने देखा है, आई हैव सर्च्ड, ये लिखा है लाइक एन इंजन विदाउट ब्रेक। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड, हाँ, राइट ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ओबे। ओबे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा ओबीडियंटली, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, ओबीडियंटली। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि अगर कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ड है, उसको ऑब्जेक्टिव लिखने का आए तो ज़्यादातर जो होता है वर्ड्स में एल वाई लगा के ऑब्जेक्टिव बनाने को आता है। तो ऑब्जेक्टिव आपको एल वाई लगा के बना देना है। क्लियर हुई बात। आगे देखिए, राइट सिमिलर वर्ड ऑफ मॉब। मॉब का मतलब क्या होता है? मॉब का मतलब होता है, एक सेकंड, मॉब का मतलब होता है भीड़, तो इसका हम लिख देंगे क्राउड। ये थोड़ी जो वोकैबुलरी वगैरह होती है ना, इन चीज़ों को याद करना पड़ता है बेटा, ठीक है। ये आपके चैप्टर में दिया, ये पैसेज में दिया हुआ है, ये देखिए, लॉलिश मॉब, ठीक है। अगला देखेंगे आप, वाई आर सर्टेन रूल्स कंडक्टेड लेड डाउन विद द सोसाइटी। ये चैप्टर, ये इसी पैसेज से है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए, ये पैसेज आपको, डिसिप्लिन वाली पैसेज आपको सॉल्व ही कर लेनी है अपने बुक से 100%। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ वाई इफ डू नॉट कीप डिसिप्लिन। बच्चों के साथ क्या होगा अगर वो डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो ये हो जाएगा कि स्कूल कॉलेज नहीं जा पाएंगे। ये लिखा है, इन द सेम वे द स्कूल और कॉलेज कैन नॉट रन इफ द बॉयज डज नॉट ऑब्जर्व द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर अगला देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड टू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को आप क्या समझते हैं, ये अपने तरीके से यहाँ दिया हुआ है, इफ एनी ट्रबल, ये यहाँ से लेकर के, सॉरी यहाँ से, इनफैक्ट डिसिप्लिन इज वेरी बेस्ट प्रोग्रेस, ये यहाँ से लेकर के आपको ब्रेक तक कर देना। क्लियर। आगे बढ़े हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन बी में आपको आना है। राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स अप्रिशिएटिंग देम फॉर ऑल लिटिल थिंग्स दे डू। अपने पेरेंट्स को लेटर लिखना है कि जो कुछ भी हमारे लिए छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें कर पा रहे हैं, उनको धन्यवाद देते हुए। अथवा में है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टीसी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो टीसी के लिए ये तो आप याद करके गए होगे, तो जाओगे तो टीसी का याद ही कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर राइट अ पैराग्राफ फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ स्टूडेंट्स इन द मार्केट इन द मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। हाँ, यूथ के बारे में लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ, कि यूथ का कितना बड़ा हाथ है इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। या फिर उसके उसमें आ जाएगा अथवा में, राइट अ पैराग्राफ ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर आपको पैराग्राफ लिखना है। कंप्यूटर पर समझ रहे हैं ना कि कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या है, क्या कैसे वर्क करता है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये सब कुछ चीज़ें आपको लिख लेनी है, पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। पॉइंट्स नहीं लिखने। इसके बाद अगला देखिए, ऐसे है तो वंडर ऑफ साइंस कैसे, तो मेरे ख्याल से आप याद करके गए होंगे, नहीं याद किया हो तो कर लो, तुम्हारे 10th में भी काम आएगा, है ना। तो 9th का में तो काम ही आएगा, 10th में भी काम आएगा। फिर सेक्शन सी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर सेक्शन। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझना बेटा, क्योंकि इसका पीडीएफ तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। मैथ्स का मैंने डाल दिया है, इंग्लिश का, मैथ्स साइंस का मैंने डाल दिया, टेलीग्राम के चैनल पर जाकर देख लेना, ठीक है। और इंग्लिश का ये है। इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट का आता है सबका हम डाल देंगे, फटाफट जाके स्टडी करो आप, ठीक है। देखो, ग्रामर सेक्शन राइटिंग करते जाना। आई शॉ डैश डैश वन आइड मैन, तो ये हो जाएगा व से उच्चारण हो रहा बेटा, तो इसका मतलब इसमें होगा ए वन आइड मैन, ठीक है। फिर देयर आर डैश डैश बुक्स लाइंग ऑन द टेबल, तो देयर आर सम बुक्स, ठीक है। क्यों एनी हम इसलिए नहीं लगाएंगे कि एनी हम निगेटिव सेंटेंस और साथ ही साथ सिंगुलर के साथ लगाते हैं, लेकिन यहाँ बुक्स हैं, बहुत सारी हैं, प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ सम लगाएंगे, ठीक है। फैक्ट भी समझते जाना बेटा। अगर फैक्ट समझ में आ रहा है तो फटाफट बताओ, मतलब कमेंट करके बताओ, हाँ सर समझ में आ रहा है, जल्दी से, ठीक है। फिर इसके बाद, ही हैज़ डैश डैश मनी, ही हैज़ मच मनी कि मैनी मनी, तो इसके पास बहुत पैसा, ही हैज़ मच मनी, ठीक है।
अब एक चीज़ और है बेटा, मनी के लिए हम सब कर सकते हैं, तो मच भी लगा सकते हो, मैनी भी लगा सकते हो। फिर ज़्यादातर मच रहता है। देयर डैश डैश 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो 50 है मतलब बहुत सारे बेटा, तो यहाँ देयर आर होगा, इज नहीं होगा। क्लियर। ही डैश डैश मी अगेंस्ट ईटिंग इन माई क्लास, ही इज, ठीक है, ही इज मी, ये जहाँ जो भी होगा अगेंस्ट ईटिंग इन माई क्लास, जब ही सिंगुलर है तो एम आर तो लगेगा नहीं। अगला आप देखिए, डैश डैश द बिल्ट द ताजमहल, तो हु बिल्ट द ताजमहल होगा, कि मतलब ताजमहल किसने बनाया था, वेन नहीं होगा। अगर वेन होता तो वेन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, वेन वॉज बिल्ट द ताजमहल, ठीक है। फिर राम डैश डैश हिज वर्क, तो राम डज हिज वर्क हो जाएगा, क्योंकि राम सिंगुलर है और एस एस लगेगा तो डज लगेगी हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है, ठीक है बेटा। ही डैश डैश बीन टीचिंग हियर सिंस 2010, तो हैज़ होगा कि हैव की इज, तो ये तो कन्फर्म है कि हैज़ होगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, एज का कोई सवाल नहीं है, भले वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, क्योंकि यहाँ टाइमिंग दी हुई है, जब टाइमिंग दी होती है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या कहें परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है, तो प्रेजेंट की बात है, तो ये हैज़ हो जाएगा यहाँ। फिर इसके बाद आ जाओ आप, डू एज डायरेक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट। इवनिंग केम दे रेस्टेड, ये कंबाइन करना है वेन का यूज करके। अब देखो क्या है कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ किसे हटा दें, किसे कहाँ रख दें। बेटा जब सेंटेंस को कंबाइन करना होता है तो तुम बीच बस में रख दो, बस हो गया। ऐसे इवनिंग केम वेन दे रेस्टेड, या फिर ऐसा कर दो वेन इवनिंग केम दे रेस्टेड, ऐसा वेन इवनिंग केम दे रेस्टेड। अगला, द सेल्समैन केम रितु वाज ईटिंग हर ब्रेकफास्ट, ये वाइल यूजिंग वाइल का यूज करके आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो लिख दो द सेल्समैन केम while रितु was eating her breakfast। क्लियर। अगला देखिए, ऑल द मेंबर लाइक्ड द प्रोग्राम, चेंज अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑल द मेंबर्स लाइक द प्रोग्राम, इसको क्या करना है, निगेटिव बनाना है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग इसकी चेंज ना हो, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या निगेटिव, हाँ। ऑल द मेंबर डिड नॉट लाइक द प्रोग्राम, ठीक है, डिड नॉट, क्यों, क्योंकि लाइक्ड है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किसमें लगती है, पास्ट में। पास्ट के जब हम निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड, ठीक है, और ये आ जाती है अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो हो जाएगा ऑल द मेंबर डिड नॉट लाइक द प्रोग्राम। अगला देखिए, हाँ ये रीअरेंज वाला है, मिल्क यू डू हाउ टेक एवरी डे मच, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे समझना, फैक्ट समझना क्या है। यहाँ देखो सबसे पहले तुम्हें देखना था ये, अगर जिनको जंबल वर्ड और रीअरेंज वाला फैक्ट नहीं पता है तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा, तो जाके देख लो, पूरा डिटेल से समझा, लेकिन इसमें मैं इसे समझा देता हूँ, वीडियो के बाद जाके देख लेना। सबसे पहले हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क देखेंगे, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। फिर दूसरी बात, हाउ मच हाउ मैनी ऐसे टाइप के वर्ड आएंगे, इनको देखना, तो इसमें आया हुआ है हाउ, आया हुआ है हाउ, ठीक है, हाउ, इसके बाद मच आया हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ अगर आए तो इनको सबसे पहले लिखना हाउ मच, इसके बाद सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या है, मिल्क, हाउ मच मिल्क, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, डू यू लाइक, डू यू टेक एवरीडे, हाउ मच मिल्क डू यू टेक एवरीडे, ये हो जाएगा। क्लियर। फिर रिया डज नॉट डू हर ड्यूटी, इसको क्या करना है, अफर्मेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, रिया डज नॉट डू हर ड्यूटी, क्या हो जाएगा, रिया डज हर ड्यूटी, नॉट हट जाएगा, देखो जब नॉट हटेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी हटेगी, लेकिन यहाँ ये डू डज, ये वाली जो डू बचेगी तो ये बचेगी डू वर्ब, तो रिया जो है सिंगुलर है, तो रिया सिंगुलर है तो डू में हम लगा देंगे ई एस, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा, अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट में एस एस लगता है, तो रिया डज हर ड्यूटी हो जाएगा। इसके बाद देखो, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल का क्या होगा, चेंज इनटू, इसको क्या करना है, वॉइस चेंज करना है, तो फुटबॉल इज, फिर लगा दो बीइंग प्लेड बाई हिम, ठीक है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई हिम। आगे देखो, द टीचर्स टीचर्स इंग्लिश, द टीचर्स टीचर्स इंग्लिश, इसका सिंपल पास्ट बनाना था, द टीचर्स टीचर्स का हो जाएगा टॉट, क्योंकि ये भी अफर्मेटिव में है, ये सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में बनाना है तो केवल वर्ब बस में चेंज होगा, जब इसमें केवल सिंपल पास्ट बनाना है, खुद सिंपल प्रेजेंट है तो वर्ब बस में चेंज कर दो, सेकंड फॉर्म लगा दो, क्योंकि पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अगले देखो, ही ईट्स मैंगो डेली, इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या बनेगा, ईट्स है मतलब एस सी एस लगा, मतलब डज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, डज ही ईट मैंगो डेली क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डज ही ईट मैंगो डेली क्वेश्चन मार्क। फिर एक्सट्रैक्ट्स आया हुआ है, तो ये आपके चैप्टर से, तो चैप्टर आइंस्टाइन वाला चैप्टर पढ़ लेना, और ये एक्सट्रैक्ट उसी से देख लेना किससे आएगा, ये अवार्डेड, व्हेन इज ही अवार्डेड द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज से अवार्ड कर किया, कब किया गया था, ये यहाँ से ये हो जाएगा, रिसीव द नोबेल प्राइज 1981 में, व्हेन डिड इट कम टू पावर, कब आया था वो, तो व्हेन, ये इसमें 1933 में, ठीक है। इसके बाद ये व्हाट हैपन व्हेन आइंस्टाइन अवार्डेड नोबेल प्राइज, ही वाज स्वॉर्ड, ये हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ से लेकर के प्रेस तक, ठीक है। अगला फिर दूसरी है बी नंबर की पैसेज, ये फ्रॉम विच लेसन, ये चैप्टर से ही तो पढ़ लेना कि किस चैप्टर से ली गई है पैसेज को। व्हाट डिड ही शेल ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार के टाइम पे क्या बेचा गया, तो हो जाएगा कहाँ गया, ये लिखा, ही यूज टू कलेक्ट एंड सीड्स एंड सेल देम टू प्रीवियस शॉप, सीड्स को, ठीक है, मॉस्किटोज। अगला है
फिर व्हाट डिड ही ड्यूरिंग, अच्छा व्हाट डिड ही डू ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की तब टाइम क्या किया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 इवन आई वाज 8 ईयर, ऐसा लिख लेना, ठीक है यहाँ तक। फिर आपके आगे आना है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर आपके बुक से है, तो बुक से आपको स्टडी कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आसान है। इसके बाद एक्सट्रैक्ट्स आई हुई है, तो स्कॉचिंग, स्कॉर्चिंग, चॉकिंग का मतलब क्या होता है, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है हॉट, तो स्कॉचिंग कॉफ़ी देना, ठीक है, तो ये इसका मतलब हो जाएगा हॉट। इसके बाद चॉकिंग का चोक ही करो, चोक, ठीक है, हिट बोल सकते हो। ये चैप्टर किससे लिया गया है, ये आपको बुक से देखना है, पढ़ लेना है पैसेज को बस। फिर इसके बाद वाई डिड दे नॉट स्लीप देम थ्रू, वाई कैन दे नॉट स्लीप देम थ्रू, तो इसमें से देख लेना है वेयर द हॉर्स डिड फ्यू, ठीक है। फिर वाई हु इज़ पोएट, पोएट बताना है इस स्टैक का। इसके बाद ये चैप्टर देख लेना है, पैसेज आई हुई तो पैसेज भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। सो बहुत आसान पेपर है, अच्छे तरीके से आपको स्टडी कर लेनी है। इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेना। फिर इसके बाद आप आते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, हिंदी लिखते जाना इंग्लिश में, मैं अपना स्वयं करता हूँ, तो आई डू माई वर्क ऑन माई ओन, ऑन ये हो जाएगा ऑन माई ओन, OWN, मैं अपना काम खुद करता हूँ, स्वयं करता हूँ, आई डू माई वर्क ऑन माई ओन, या कि आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है। मेरे पास एक साइकिल है, सो आई हैव अ साइकिल। अब ये कुछ भी हो, पास का सेंस है, चाहे साइकिल हो, स्कूल हो, बच्चे हो, भाई हैं, इतने भाई हैं वगैरह वगैरह, सब में हैव लगाएंगे। वह स्कूल नहीं आएगा, तो ही विल नॉट, ही विल नॉट कम टू स्कूल, ही विल नॉट कम टू स्कूल, ठीक है। अगला देखिए, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हो जाएगा दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मेरे घर में 5 सदस्य, आई हैव 5 फैमिली मेम्बर्स, आई हैव 5 फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी, या इन विच क्लास डू यू रीड, ठीक है, इन विच क्लास डू यू रीड, क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम और डू यू नो हर, कुछ भी कर सकते हैं। सो बस यही क्वेश्चन थे, ये पेपर था, अच्छे तरीके से आपको स्टडी कर लेना है। टेलीग्राम के चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, और अदर सब्जेक्ट चाहिए तो कमेंट करो फटाफट। और आपके जो अप्रैल में एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सहायक करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद।